अब मेरे को क्या बोल रहा, चलो मेरे साथ मैं बम्बई। तो मैं बोली बम्बई के को जाना है, बोली मैं इसको। तो नहीं, यहाँ निकाह कर लेंगे। देखो मेरे उसके बाबा भी मेरे को गैर गलत बातें कर रहे थे फोन करके। तो मैं बोली देखो तुम्हारे वालिद साहब जो है हकीकत वही बोल रही हूँ मैं, झूठ इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसके वालिद साहब भी मेरे को बातें करना शुरू कर दिए। मैं घूमी गई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं नहीं गई, पर गई इन्हें क्या वजह से बम्बई ले लेके गया, बम्बई गई मैं, और इन्हें बस में ले लेके गया। कौन सी कार, इसके अब्बा के पास क्या कार है, झूठा कांगा की मक्कार। मेरे को जो है बस में ले लेके जाए, मेरे पास उसका, मेरे पास फोन नहीं है, फोन मेरा खराब कर दिया ने। तो अभी इसी वक्त मैं टिकट बताती थी, वहां ले लेके गया भेंडी बाजार, और जो है मोहम्मद अली रोड पे जो है डीलेक्स होटल है, डीलेक्स होटल मोहम्मद अली रोड पे, वहां पे इन्हें रूम लिया। पर इसको है पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, मेरे को झूठ बोला इसके पास पैसे है, मैं निकाह करने के वास्ते, तुम्हारी जिंदगी अच्छी करने के वास्ते, पहले आज करना कल करना, करना तो है जिसके साथ, बोल के मैं चले गई बम्बई इसके साथ। बम्बई घूमने गए थे, निकाह के वास्ते गए थे, लेकिन इन्हें क्या बोल रहा, मैं घुमाया, मैं फिराया, वहां लेके जाके मेरे को क्या बोल रहा, पैसे दो बोल के बोल रहा। क्या पैसे पूछी मैं, तो है नहीं यहाँ पे होटल वाले को देना है, खाने को पैसे नहीं है। भाई तू निकाह करने वाला है तो फिर तू किस तरीके की बात कर रहा, एक औरत को तू ले लेके आया तेरी जिम्मेदारी पे, और इसके बाबा क्या बोल रहे हैं, नाबालिग है, कहते इन्हें बालिग नहीं है, नाबालिग दिख रहा। अरे अब भी इसकी शादी कर दिया ना, 10 बच्चे पैदा कर लेता है इन्हें, कहका नाबालिग, झूठा गांगा की, उसका बाप भी झूठा है और उन्हें भी झूठा है। अरे मैच मिली थी इसको फंसाने के वास्ते, मैं इसको बोली बेवाया होना ना भाई, तेरे को सवाब कमाने का इतना शौक है तो फिर तू दूसरे बेवाओं से भी तका, कोई बेवा इसको अभी तक नहीं मिली। ये शाहीन नगर में बारकस में कहीं भी इसको बेवाया नहीं मिले, मैं एक बेवा मिली थी। नहीं, इसका मतलब कुछ और था, इसका मतलब मेरे से निकाह करना नहीं था, सिर्फ मेरे से पैसे छीनना था, सिर्फ मेरे से पैसे खाना था। इन्हें देख लिया था एक लड़की यहाँ पे बेच रही, मच्छी के कारोबार में बहुत अच्छी कमाई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मच्छी का कारोबार करते हैं उनको सबको ये चीज मालूम है। तो इन्हें ये चीज सोच लिया कोएत रिटर्न है, इसका खुद का घर है, और जो इन्हें खुद का कमाती, और अब खाली सिर्फ इसको आदमी की जरूरत है। इन्हें कुछ ऐसा सोच लिया होगा, नहीं मेरे को आदमी की तो जरूरत थी, लेकिन बहुत अच्छे इंसान की, जो मेरे को निभा के लेके चल सके, जो मेरे को इज्जत की जिंदगी दे सके, मेरे को ऐसे इंसान की जरूरत थी। मेरे से पैसे मांग मांग के मेरे को पालने वाले की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मेहनत तो मैं भी करती हूँ। तो ये मेहनत नहीं करना है ना, मेरे को एक अच्छी सी जिंदगी जीना है, मेरे सर पे अच्छे से हाथ रखना, मेरे बच्चों के सर पे हाथ रखना, ऐसा इंसान होना था मेरे को समझदार। इन्हें मैं इसको ये भी बोली, उम्र में अपन दोनों के फर्क है। इन्हें बोला देखो अल्लाह के रसूल जब है ना बीबी खतीजा से जब शादी करे थे, उनकी भी उम्र ज्यादा है बोल के इन्हें मेरे को हदीस के हवाले देके, ये अल्लाह गवाह है ये जिसका, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, पर इन्हें इस तरीके की बात करा। मैं बोली चलो ठीक है भाई, इन्हें एक अच्छी बात कर रहा, एक है ना समझदारी की बात कर रहा, मैं भी वो चीज पे एक्सेप्ट हुई, और मैं भी ये चीज पे जो है इसकी राजी हुई। पर इन्हें क्या करा, वहां लेके जाके मेरे से बम्बई में निकाह के वास्ते मेरे से जब पैसे मंगा, मैं बोली बिल्कुल भी, और वाकई में मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, क्योंकि पैसे तो पहले लूट के खा गया था इन्हें। 2 लाख रुपए एक बार ले लिया, और जो है 1 लाख का जो भी मेरे पास सोना था, जमा कुंजी थी, वो सब कुछ ले लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, और हकीकत है ये, मेरे पास ऐसा कुछ भी पैसे वैसे नहीं थे वहां पे। लेकिन इन्हें मेरे को बोला नहीं तुम्हारे पास पैसे है, झूठ बोल रहे तुम मेरे को। मैं बोली नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो इन्हें मेरा फोन देखना शुरू कर दिया, मेरे फोन में जो है अकाउंट में देखना शुरू कर दिया, मैं झूठ बोल रही हूँ बोल के। फिर भी इन्हें सबर नहीं करा, मेरे को गालियां देना शुरू कर दिया, और मेरे को बोला जो है मैं तो तुम्हारे से जो है दहेज नहीं ले रहा हूँ। तो मैं बोली मोहब्बत में दहेज कहाँ से आया। तो इन्हें मेरे को बोल रहा नहीं, तो यहाँ हैदराबाद का तो चलन है। तो मैं बोली असली नकाब तुम्हारा ये था, असली चेहरा क्या तुम्हारा ये था, तुम्हारा दहेज होना था तो तुम मेरे को पहले बोलना था। नहीं मैं दहेज तो नहीं ले रहा हूँ तुम्हारे से, लेकिन मेरे को अभी तुम्हें ना 1 लाख रुपए दो। बोला भाई मैं 1 लाख रुपए में निकाह होता, जरा आप बोलो मेरे को, 2000-3000 रुपए में निकाह होता, और हैदराबाद में निकाह नहीं होता। लेकिन इन्हें मेरे को झूठ बोला, क्योंकि इन्हें कुछ और करना चाहता था। वो अल्लाह मेरे को बचाया, कौन सी नेकी आड़े आई थी, या आप लोगों की दुआ थी, या मेरे माँ बाप की दुआ थी, या मेरे बच्चों की थी, मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैंने कुछ और बड़ा करना चाह रहा था, लेकिन इन्हें मेरे को वहां पे लेके गया, लेके जाके मेरे को बोला 1 लाख रुपए दो। जब मैं इसको नहीं है मेरे पास, मैं नहीं देती हूँ बोल के जब इस तरीके की बात करी, तो इन्हें मेरे पे वहां पे हाथ उठाया, मेरे को मारा। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप जो है मुंबई जो है मोहम्मद अली रोड पे डीलेक्स होटल पे आप लोग फोन करके पूछ सकते, और जो है वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, पूरी वहाँ पे रिकॉर्ड होंगी ये चीज़ कि हम लोगों की लड़ाई हुई। और वहाँ के लोग मेरे को वही वहाँ के होटल वाले लोग मेरे को है ना अलग, मेरे को टैक्सी करके मेरे को दूसरी होटल को भिजा दिए। इन्हें वहाँ पे अलग था, हम दोनों अलग हो गए। मैं अकेले जो है हैदराबाद है यहाँ पे, मम्मी के पास बहुत मुश्किल से, मेरे पास पैसे नहीं थे, वो लोग ही मेरे को टिकट करके मेरे को घर पे यहाँ पे भेजे। वो मेरे पास सबूत भी है, टिकट भी है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ। इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो डालती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मेरे पास फोन नहीं है मेरे जेब में, ठीक है, क्योंकि मेरा फोन ही नहीं तोड़ दिया सो है। मैं उसको मारी ही नहीं, 1 नंबर का झूठा है उन्हें।
चोर है उन्हें मैं इसको कहीं को मारूंगी। और इतना अच्छा है, कोई लेडीज इसको मार रही ने मार खा लिया, आओ मेरे को मार दो, मेरे सर में से खून निकाल दो, मैं जाके मीडिया में बोलूंगा। इतना बेवकूफ तो कोई भी आदमी नहीं है भाई। और पहली बात, मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाह रही हूँ, हाँ भाई बेचारा आया था मेरे पास, मैं निकाह कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मेरे को घर की जीनत उन्हें उसकी बनाना चाह रहा था। तो आप ये बोलिए, जो अपनी बीवी बनाना चाहता किसी औरत को या इज्जत बनाना चाहता, तो इस तरीके के तमाशे तो कोई आदमी नहीं करता। ये सबसे गिरेवा इंसान ही कर सकता। जिस तरीके की इन्हें मेरे बारे में जो बात कर रहा, इन्हें एक बार ये नहीं सोचा कि मैं औरत हूँ, इसके घर में बहन नहीं है क्या, इसके घर में माँ नहीं है क्या, इसके घर में खानदान में बहन भाई लोग कोई तो होंगे ना औरतें। अरे इन्हें जब अपनी खुद की बहनों की इज्जत नहीं करता तो मेरी क्या करेंगे। इसकी बहन मेरे को फोन करके बोल रही, मैं जब बम्बई गई तो उन लोगों को मालूम हो गया था, तो उन्होंने मेरे को बोल रही, अरे बट्टेबाज इंसान से शादी कर रही, तू पछताएंगी, क्योंकि उन्हें एक कौड़ी का काम नहीं करता। मेरा बाप मेहनत करता, मेरे बाप की कमाई पे है। इन्हें बोले तो मेरे को कब मालूम हुआ, वो जब 1 लाख रुपए वहां निकाह के वास्ते जब मेरे पे टॉर्चर करा, मेरे को मारा उन्हें, वो टाइम पे मेरे को मालूम हुआ कि वाकई में इसकी बहन सही बोल रही थी। तो मैं जब इसको ये बात बोली, तेरी बहन सही बोल रही थी, बोला तो बहन को गैर गलत बोला, इसका बहनों ही अच्छा नहीं है बोल के बोला, इसके माँ बाप के बारे में मेरे सामने बुराई करा। और मेरे को क्या बोला, इसका बहनों ही इसके जाति घर के आंख लगा के बैठा हुआ है, मेरे को घर से भगा दिए लोग, मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, मेरा बहनों ही कब्जा कर लिया बोल के। इसके बड़े बहनों छोटे बहनों जितने भी इसके 3 बहनों हैं, उन लोगों के बारे में मेरे को इस तरीके की बात करा। भाई मैं तो देखी नहीं थी, मैं तो सुनी नहीं थी, इन्हें जो बोला मैं सुनी, क्योंकि उस टाइम मेरे को इससे निकाह करना था। जब मैं बहुत मुश्किल से बचा के उससे मैं जब मुंबई से हैदराबाद आई, हैदराबाद आने के बाद इन्हें तीसरे दिन पता नहीं कैसा आया, मेरे को नहीं मालूम है, आगे मेरे घर में आ गया लुटेवा फुटेवा। जब लुटेवा फुटेवा मार खा के गलीज हालत से हमारे घर में जब आया, तो मैं देख के उसको परेशान हो गई। मैं बोली, भाई तुम यहाँ क्या करने आए? तो बोल रहा अब मेरे को यहीं रहना है। आप ये बोलो क्या रिश्ता है मेरा इससे? मैं इसको क्या बोली? मैं इसको ऐसी तो कोई बात नहीं बोली, मैं सिर्फ इसको ये बोली मेरे घर में नहीं रहना। मेरे घर में कैसा रह सकता? चलो मैं अकेली हूँ, इन्हें ये बात बोल रहा, मैं बुला के रख ली। अरे मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, मेरे भाई बहन बाबा जो है, अम्मा, मेरे बच्चे, सब कोई, मेरे नाना भी है इसमें, मेरे नाना भी रहते। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह घर बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इन्हें आ गया, इन्हें देख लिया, हाँ पैसे कमाने वाली भी मिल गई और अच्छा खासा घर भी मिल गया, और क्या बोलते थे थोड़ी सी इज्जत खराब करता हूँ, और उसके बाद है ना क्या बोलते थे, डर जाएंगी, मेरे से निकाह कर लेंगी जबरदस्ती। भाई कमा, पहले कमा। किसी भी औरत बच्ची की जिंदगी खराब करने से पहले आदमी को अपने आप में स्टैंड होना चाहिए, समझ में आया? मैं अगर ये चीज सोची इससे निकाह करने का तो मेरा वो राइट था, मैं अच्छा सोची थी, पर इन्हें इतना बट्टेबाज चोर धोखेबाज निकलेगा ये तो नहीं मालूम था। कौन से पैसे मैं खुद कमाती थी, कब लेके आके मैं गड्डियां दिखाया 10-10 हजार में मेरे से 3 लाख रुपए ले लेके डाल दिया, 30,000 20,000 पे तो कौन सी बड़ी बात है। और चिल्लर करके डाला, मेरे पास उसकी रिकॉर्ड है, मेरे पास वो चीज की रिकॉर्ड है, मेरे पास जो है उन्हें कितने पैसे डाला वो भी मैं बताती हूँ। मेरे को कोई छुपाना नहीं है, झूठ नहीं है, मैं झूठ कहीं को बोलूंगी? अगर मैं हक पे हूँ अल्लाह मेरा साथ देगा। भाई उसके चप्पल के मुंह के सूरत का उन्हें मेरे को पैसे नहीं देंगा। पहले तो मैं अब ये लोग सुनने वाले देखने वाले क्या बोलेंगे मालूम है, जब चप्पल की सूरत थी तो मोहब्बत कैसा हो गई? नहीं, पहले खूबसूरत मोहब्बत थी और खूबसूरत चेहरा दिख रहा था, जब बदमाशी पे उतरा ना, जब चप्पल का हो गया उसका। समझ में आया? ये भी बात बोल दे रही हूँ क्योंकि कमेंट करने वाले बहुत अलग अलग ही कमेंट करते हैं। औरत की इज्जत देखते ना आदमी की इज्जत देखते, खाली न्यूज मिलना मिर्ची मसाला लगा देते। आपको मेरे बारे में क्या मालूम है जो फालतू के बातें करते कोई भी? खैर मैं कुछ लोगों से पब्लिक से कुछ भी लेना देना नहीं। मैं किसी का फोन उल्टा मेरा फोन तोड़ के भाग गया, जाके मेरे सामने डिच्चे मार के वहाँ ऑटो में लगा लिया, खुल गया था डिच्चे मारते मारते। मैं फेंक के मारूं? पहले खुद को तो उसको खरीद लो बोलो, खुद ही टूटे फुट्टे फोन लेके चला रहा। मेरे को क्या नया फोन दिला था? अच्छा ही दिखी ना, हाफिज बोले तो अच्छा ही दिखी थी। उसकी सूरत माशाल्लाह से वो टाइम पे उन्हें पजामा कुर्ता सर पे टोपी लगा लेके मुसलमान ऐसा दिख रहा था, पहली बार इन्हें मुसलमान बन के आया ऐसा दिख रहा था। और वाकई में हकीकत है ये। अच्छा, डेली, हाँ डेली आता था। आधे तो पैसे उस मच्छी के दाला सोए वो भी पैसे गिना देंगे कहीं, जो ये डाला वो डाला बोल के, वो मेरे पास है रिकॉर्ड। मैं कौन से टाइम पे वहाँ पे खड़ के काम कर रही थी। हाँ, मच्छी खाने के 1000 रुपए की मच्छियाँ ले लेके जाता था अम्मा बहनों को, तो नहीं डालेंगा। अब मेरे को देखने आता था कि मच्छी खाने आता था, मेरा काम है मच्छी देना, कोई भी आने तो मैं क्या करना है? देखते कि कोई भी कर देता प्रपोज तो क्या करना। अब मैं तो इसका जो है, ऐसे तो कई दीवाने आए, अच्छे बुरे तो सभी आएंगे ना। जहाँ देखे क्या बोलते वो मक्खियां देखते नहीं, शहद जहाँ देखते मक्खी वहीं फिरती, तो उसमें का हाल है आदमियों का।
ठीक है, मैं तो वहाँ काम करने का, अब किसके दिल में क्या है मेरे को क्या मालूम, अच्छे भी आते बुरे भी आते, आई डोंट केयर, मेरे को क्या लेना देना किसी से। लेकिन इन्हें जो आया ना, इन्हें कुछ अलग तरीके से आया आए थे, ठीक है। अब ये दाढ़ी, ये ऐसा नहीं है उसका हुलिया, मेरे पास पूरे वीडियो से मेरे घर में जो रह रहा, सो रहा, खा रहा 3 टाइम, इसके अब्बा की जागीर रही बोल के रह रहा था यहाँ पे। हाँ बस का टिकट है मेरे पास, और मैं वहां से अकेले आई, तो वो भी टिकट है। कार चलाने का शौक भी है, एक्सीडेंट करने का भी शौक है, लेके जाके उड़ा दिया, वहां पे मरते मरते हम लोग बचे, समझ में आया इसका क्या है। और कार में कहाँ ले लेके गया, वो भी बोलती है हाईटेक सिटी ले लेके गया, ऐसी लाइटली घूमने, हर कोई घूमने जाता। अगर मैं घूमने चलेगी तो उसमें कौन सा बड़ा अजाब कर दी। अगर भाई मैं मोहब्बत कर ली समझो किसी से, ये तो कॉमन है, हर कोई मोहब्बत कर रहा, हर कोई घूमने जाता, हजारों लोग पार्कों में बैठे हुए रहते, बैठते न बैठते, वैसी तो कोई हरकत नहीं करी ना मैं। किसी से निकाह करने के वास्ते थोड़ा तो उसको समझना पड़ेगा ना, थोड़ा तो उसको टाइम देना पड़ेगा ना। तो मैं भी वैसे सोची कि इसको थोड़ा समझेंगे बोल के, समझी तो इतना मालूम हुआ कि नचोर है, बट्टेबाज है, हरामी है, हर चीज है, और जो है और पता नहीं कितने औरतों की जिंदगियों को खराब करा सो है उन्हें, और ये चोर है बोल के मैं कैसा बोल रही बोलूं। मोहब्बत कितने दिन की थी, 8 महीने हो गए होंगे भाई, 8 महीने से 4 महीने तो फालतू के चले गए, 4 महीने मेरे घर में गुजार लिया, ठीक है। और दूसरी चीज, नहीं भाई, मैं हाथ जोड़ती हूँ ऐसे आदमियों से, और मैं ना अब लेडीज को भी ये बोलूंगी, मैं तो कोई, मेरी तो कोई क्या इज्जत रहने गई वो हरामी की वजह से, ठीक है। फिर भी मैं ये औरतों को, लड़कियों को, बच्चियों को, सबको ये बोलना चाहती हूँ, मेरे से इबरत पाओ, ऐसे हरामियों से बच के रहो, ठीक है। और जो है कुछ भी ऐसा कदम अपने माँ बाप से बगैर पूछे या बगैर उसे, मैं तो मेरे माँ बाप को बोली थी, लेकिन मेरे माँ बाप में बोली ना, उन्हें हाफिज है बोल के मेरे माँ बाप भी यकीन कर लिए थे मेरे को। बस मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि कोई लड़के पे या कोई आदमी पे भरोसा मत करो, पहले अच्छी छानबीन करो, उसके बाद ही, नहीं तो मेरे जैसा हाल होगा आप लोगों का भी, क्योंकि मैं तो इतनी बड़ी कोई गलती नहीं करी थी, निकाह करना कोई गलत बात नहीं था। बस मेरे को, मैं ये भी नहीं बोली थी मैं उससे निकाह नहीं करती हूँ बोल के, लेकिन उन्हें मेरी जान पे पड़ गया था। आए दिन मेरे से है ना, तू कमा रही ना, तू दे, उन्हें कमाता धमाता कुछ भी नहीं, और जोर जबरदस्ती करके मेरे घर में आके बढ़ गया था। भाई आप ही लोग मेरा इंसाफ करो कि मेरे घर में मैं कैसा रख सकती हूँ, मेरा परिवार है मेरे साथ। तो इन्हें मेरे को बोल रहा कि जो है मेरे माँ बाप मेरे को मार दिए, मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ। बोले तो ये घर, ये रूम बता सकते हैं, ये रूम में रहा था, ये रूम बाहर का रूम है, ये रूम मेरा है, ये मेरा घर है, ठीक है, यहाँ पे रह रहा था। 2 दिन की बात करा, मेरे माँ बाप को रिक्वेस्ट करा, मैं कैसा भी जो है बाहर किराए का घर ले लेता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं कल चले जाता हूँ, परसों चले जाता हूँ। बोला 2 दिन के वास्ते हम लोग उसको जान दो, इंसानियत के नाते। इसके माँ बाप की सूरत, एक लौता बच्चा है, 4 बहनों पे 1 भाई है, इसकी माँ बाप की सूरत, इसके माँ बाप को कहीं को बुढ़ापे में तकलीफ देना बोल के हम लोग एक हमदर्दी करे, हमदर्दी का नतीजा ने हमारी माँ बाप की, मेरे माँ बाप को माँ बाप बोलता था भाई, मेरे भाई को भाई बोलता था। आज इन्हें जो हमारे लिए जो वीडियो जो मेरे लिए वायरल करा, इन्हें एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे गरीब माँ बाप पे क्या गुजरेंगी, इन्हें एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चे, कल के दिन मेरे बच्चों को मालूम होगा ये चीज, क्योंकि ये वीडियो है, मालूम तो होगा उन लोगों के ऊपर मेरे को लेके क्या गुजरेंगे। ये इंसान कुछ नहीं सोचा, मेरे जबरदस्ती करके मेरे घर में आ गया। जब मैं जाने के लिए इसको बोली तो इन्हें मेरे को क्या बोल रहा, मैं जाता हूँ नहीं, अब देख मैं तेरी इज्जत कैसा खराब करता हूँ, मीडिया पे डाल देता हूँ, फोटो डाल देता हूँ। और मेरे को अब हरासमेंट करना शुरू कर दिया था मेरे भाइयों का बोल रहा, मेरे भाइयों को जो चोरी करके जो चीज़ें ले लेके आ रहा था, कैमरों के इसके उसके, दिन भर यहीं सो रहा था। मैं जाके दही बड़ों की दुकान लगा रही थी रमजान में, आप लोग खुद देखे होंगे, इन्हें वो टाइम पे घर में था। सुबह में जो सो रहा, इन्हें सिर्फ सो रहा, खा रहा और उठ रहा कब, ईशा में। हाँ ये मेरा घर, ईशा में उठ रहा, तरा भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। भाई राजा साहब है नो, हम लोग बोले तो नौकर है, क्या बोले तो इन्हें बोले तो औरत है, मैं बोले तो आदमी हूँ। मैं वहां पे खड़ के जो है काम कर रही हूँ, इन्हें बेचारा यहाँ पे सो रहा। कहीं को बोले तो मेरे को पालना है ना इसको, कहीं को बोले तो मेरी औरत है, बीवी हूँ मैं। नहीं जी मेरी छे, मैं ही खड़ के करती हूँ, आप मेरी छे, ठीक है मेरी छे बस।